आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को कंपल्सरीली सेटिस्फाई करता है। इसके पहले जरा ये समझ लेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में ये कहा है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं और वो कंपल्सरीली एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को सेटिस्फाई करते हैं। तो जब अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करना हो तो 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे। एक फॉर्मेट पहले बना लेंगे, ऊपर में कैपिटल लेटर में अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे। कॉलम नंबर 1 सीरियल नंबर, कॉलम नंबर 2 पर्टिकुलर जिसमें ट्रांजैक्शन को कॉपी करेंगे। नेक्स्ट कॉलम एसेट्स और उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ देते हैं, फिर इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, फिर उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस और बिल्कुल पेज के लास्ट में प्लस कैपिटल लिखते हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन करने में वो जो 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं उसको ध्यान देंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ट्रांजैक्शन का मीनिंग अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। सेकेंड स्टेप होता है कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर आइटम कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना। नंबर 2, उस आइटम का नेचर क्या है। नेचर कहने का मतलब हुआ कि वो एसेट है, लायबिलिटी है या कैपिटल है, ये समझेंगे। ये इसकी प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आइटम का नेचर डिसाइड करना। फिर उस पर इफेक्ट डिसाइड करेंगे, मतलब वो आइटम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। इसके बाद उस सीरियल नंबर लिखा नंबर 1, फिर ट्रांजैक्शन के आगे उन आइटम में जो इंक्रीज हुआ है तो प्लस में, डिक्रीज हुआ है तो माइनस में लिख दिया। आइटम लिख देने के बाद देखना चाहिए कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तो इक्वल का साइन लगा देना चाहिए। फिर ट्रांजैक्शन नंबर 2 लिखना चाहिए। ट्रांजैक्शन नंबर 2 लिखा, फिर ट्रांजैक्शन कॉपी किया, फिर इसी तरीके से एनालिसिस की, मीनिंग क्लियर किया, आइटम को आइडेंटिफाई किया, उसका नेचर डिसाइड किया, उस पर इफेक्ट डिसाइड किया, फिर उनके वैल्यूज लिख दिए। इसके बाद उसे टोटल कर लेते हैं और इसका नाम होता है न्यू इक्वेशन। हर सेकेंड इक्वेशन ऑनवर्ड्स, सेकेंड ट्रांजैक्शन ऑनवर्ड्स न्यू इक्वेशन जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। और जब पूरा हो जाए, जब क्वेश्चन खत्म हो जाए तो एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में ऊपर में कैपिटल लेटर में लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट डॉट 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 इस तरह से डाल देंगे। लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज रुपीज, राइट साइड में एसेट्स एंड रुपीज। और इक्वेशन में जो कैप्शंस हैं, जो कॉलम के हेडिंग हैं एसेट्स के, एसेट साइड में उसका नाम लिखा और लास्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का अमाउंट वहाँ लिख देते हैं। इसी तरह से लायबिलिटीज के ऊपर में आइटम लायबिलिटी का नाम लिखा और लास्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का अमाउंट लिखते हैं। फिर लायबिलिटीज और एसेट का टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल हो जाए तो अकाउंटिंग इक्वेशन सही बन गया।